हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी अंतराल भाग 2 अध्याय 4। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, और इसी प्रकार से आपको पेपर में लिखना है। और इस प्रकार से दोस्तों अपने पेपर में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जिस प्रकार से मैंने लिखा पॉइंट टू पॉइंट लिख के आओगे दोस्तों, तो आपके नंबर लाने से, अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका लिखे। तो धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है और इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका लिखे। तो उत्तर पहला क्या है, इनका कारण क्या है? वातावरण के गर्म होने का कारण पहला तो ये बताना आपको। दूसरा है यूरोप और अमेरिका की भूमिका है, यूरोप और अमेरिका की भूमिका क्या है। और तीसरा है वातावरण के गर्म होने से हानियाँ क्या है, जो वातावरण गर्म होने से हानियाँ क्या है। और चौथा है इसे रोकने के लिए प्रयास। तो पहला पॉइंट विस्तार से समझते दोस्तों। वातावरण के गर्म होने का कारण, आज औद्योगिक विकास के चलते हम जो उद्योग धंधों कल कारखानों लगा रहे हैं, उनसे वातावरण को गर्म करने वाली गैसें निकलती है। ये गैसें वातावरण के तापमान को कई डिग्री से बढ़ा रही है। तो आज औद्योगिक माने इंडस्ट्री के विकास के चलते उद्योग धंधों कल कारखाने लगा रहे हैं, और उनसे वातावरण को गर्म करने वाली गैसें क्या करती है दोस्तों? निकलती है ना। और ये गैसें वातावरण को तापमान कई डिग्री बढ़ा रहा है। जैसे CO2 निकलता है दोस्तों, है ना, मीथेन हो गया आपका। दूसरा पॉइंट है यूरोप और अमेरिका की भूमिका क्या है। इसमें यूरोप और अमेरिका की भूमिका क्या है? ये हानिकारक गैसें सबसे अधिक यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से निकलती है। इन देशों में लगे उद्योगों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों से वातावरण सर्वाधिक प्रदूषित हो रहा है। तो क्या है दोस्तों कि जो सबसे अधिक मात्रा में इन दो देशों से गैसें निकलती है, माने ये हानिकारक गैसें सबसे अधिक यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से निकलती है। इन देशों में लगे उद्योगों से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसों से वातावरण सर्वाधिक प्रदूषित हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस दोस्तों समझते हैं, जैसे CO2 हो गया आपका, मीथेन हो गया, बहुत सारे गैसों का इसमें मिश्रण होता है। तो उसी से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और उससे क्या होता है, हमारा जो पृथ्वी का जो वातावरण है बहुत ही दूषित हो रहा है। तीसरा पॉइंट है वातावरण के गर्म होने से हानियाँ, मतलब वातावरण के गर्म होने से हानियाँ। तो पहला क्या है, इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ने के कारण समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है तथा पर्यावरण असंतुलित हो गया है। तो जो ग्रीन हाउस गैसों से क्या वातावरण हानियाँ हो रहा है दोस्तों? तो इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, जो समुद्र का जो पानी है वो गर्म हो रहा है, जो चोटियों पे जो बर्फ है वो पिघल रही है ना, मौसम का जो चक्र है ना, वो बिगड़ रहा है तथा पर्यावरण क्या है, असंतुलित हो गया है। चौथा पॉइंट, इसे रोकने के लिए प्रयास, है ना। तो इसे रोकने के लिए प्रयास मतलब कौन कौन से प्रयास हम कर सकते हैं? इन हानियों से बचने के लिए हमें प्रकृति के विकास साथ लेकर चलना होगा, है ना। उद्योग धंधों में ऐसा विकल्प चुनना होगा जिससे हमारे पर्यावरण को भी हानि पहुँचे, जैसे बंजर धरती पर औद्योगिकरण करना या जंगलों को बेवजह ना काटना, है ना। तो इसे रोकने के लिए आपको उपाय भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या है, इन हानियों से बचने के लिए हमें प्रकृति के विकास के लिए साथ लेकर के चलना होगा, है ना। इंडस्ट्री का भी विकास करना है, वो भी जरूरी है ना, और प्रकृति को भी नुकसान न पहुंचे। तो साथ लेकर के चलना होगा। उद्योग धंधों में ऐसा विकल्प चुनना होगा जिससे हमारे पर्यावरण को भी हानि न पहुंचे। मतलब धरती ऐसी हो जो बंजर हो, है ना, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाए, है ना। और जो उपजाऊ वाली जो भूमि पे इंडस्ट्री बने, उद्योग न लगाए। और बेवजह जंगलों को ना काटे, है ना, जरूरत पड़ने पे ही जंगलों को काटे, बेवजह जंगलों को ना काटे। प्रश्न दूसरा, आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है? तो प्रश्न दूसरा क्या है दोस्तों कि आज की जो सभ्यता है इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उत्तर क्या है, आज की सभ्यता के अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते, बल्कि उसे उपयोग की वस्तु समझते हैं तथा कई रूपों में उसे दूषित कर रहे हैं। तो क्या है कि आज की सभ्यता के अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते हैं, बल्कि उसे उपयोग की वस्तु समझते हैं तथा कई रूपों में उसे दूषित कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है,
कूड़ा कचरा फेंक करके, माने कूड़ा कचरा फेंक करके। दूसरा पूजा सामग्री बहा करके, माने पूजा की सामग्री बहा करके। तीसरा है कल कारखाने का रासायनिक पदार्थ। चौथा है नदियों का निरंतर रख रखाव। तो पहला पॉइंट विस्तार से समझते। पहला, कूड़ा कचरा फेंक करके लोगों द्वारा अपने घर का कूड़ा कचरा इन नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे पूर्णतः बहा ले जाने में असमर्थ नदियां प्रदूषित हो जाती है। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि लोगों द्वारा अपने घर का जो कूड़ा कचरा है इन नदियों में बहा दिया जाता है, और जिसे पूर्णतः बहा ले जाने में असमर्थ नदियां प्रदूषित हो जाती है। तो ये नदियां क्या करते हैं दोस्तों, इन कूड़े कचरे को बहा ले जाने में क्या असमर्थ है। तो दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, पूजा सामग्री बहा करके, ना पूजा सामग्री बहा करके। हिंदू सभ्यता के अनुसार पूजा सामग्री को पवित्र मान नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियां प्रदूषित होती जा रही है। तो हिंदू सभ्यता के अनुसार जो पूजा सामग्री को पवित्र मान नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियां प्रदूषित होती जा रही है। जैसे है ना, मूर्ति का विसर्जन किया जाता है ना, जो फूल का भी उसमें भी बहा दिया जाता है ना। तो जितने भी जो पूजा पाठ की जो सामग्री होता है उनको नदियों में विसर्जन कर दिया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है। इससे भी हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही है दोस्तों। तीसरा है कल कारखानों का रासायनिक पदार्थ, है ना। तो उद्योगों कारखानों से निकला सारा रासायनिक पदार्थ नदियों में बहाया जाता है, जिनसे नदियों का पानी जहरीला भी हो जाता है। तो उद्योगों का कारखानों, है ना, कारखानों से निकला सारा रासायनिक पदार्थ, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री के नज़दीक में क्या है, नदियाँ है ना। जितने भी जो उनके जो कचरा उचरा निकलता है, जितने भी रासायनिक जो पदार्थ है वो नदियों में बहा दिया जाता है, जिनसे नदियाँ का पानी क्या होता है दोस्तों, जहरीला हो जाता है। नदियों का निरंतर रख रखाव न करना। तो चौथा पॉइंट क्या है, नदियों का निरंतरता रख रखाव न करना। तो नदियों के प्रति लापरवाही के कारण इनके नियमित सफाई व रख रखाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे ये गंदे नालों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो नदियों के प्रति लापरवाही के कारण, है ना, नदियों के प्रति जो लोग हैं वो लापरवाह हो चुके हैं, और इनके नियमित सफाई रख रखाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे ये गंदे नाले के रूप में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तित हो जाता है। तो क्या क्या पॉइंट देखा है दोस्तों हमने। तो पहला पॉइंट देखा है कि कूड़ा कचरा फेंक करके, है ना। दूसरा है पूजा सामग्री बहा करके। तीसरा है कल कारखानों का रासायनिक पदार्थ बहा करके। और चौथा है नदियों का निरंतर रख रखाव न करना। इनके कारण जो हमारा जो नदियाँ हैं वो नाले जैसे बन रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।